सभी लोगों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो सभी लोगों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 10वीं है। सभी लोग मेला घूमने जाइए, लेकिन साथ साथ में पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन के अब बहुत कम दिन बचे हुए हैं। अपनी पढ़ाई पर थोड़ा जोर दीजिए, चीज़ों को सीखिए कैसे होते हैं। हमने आटे के कुछ सवाल आपको बता दिए थे, फार्मूले भी आपको बता दिए थे, बेसिक चीज़ें हमने आपको समझा दी थी। अब चलिए बात करते हैं प्रश्नावली 8A का क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्नावली 8A और बुक्स कौन सी है आपकी? डॉक्टर मनोहर रे। क्वेश्चन लिखा हुआ है, त्रिभुज PQR में कोण P समकोण है। समकोण मतलब कि 90 अंश। यदि PQ √3 PR 1 तथा QR 2 हो तो साइन Q, कॉस Q, tan R और साइन R का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, हमने आपसे बताया था, काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। हमने आपसे पहले भी बताया था कि ये इनके दो फिगर बनते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक त्रिभुज बना लो, समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है बेटा, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लो और जैसा क्वेश्चन कहे वैसा करो। अब समकोण देखिए जरा, यही तो समकोण त्रिभुज है, 90 अंश यही तो होता है। तो जब 90 अंश, इसको हमने क्या मान लिया? P मान लिया। देखो बेटा, अब वैल्यू किसकी निकलवा रहा है, किस कोण की? कह रहा है साइन Q का मान निकालो। तो बेटा ये जो इस किनारे पे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? Q। देखो बचा कौन सा बताओ? अच्छा, अब R ही तो बचा, तो R कहाँ चला जाएगा? ऊपर। एक बार अगर आपने फिगर बना लिया तो आप इन किसी भी कोण के मान निकाल सकते हो। 6 कोण होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए। देखो PQ की वैल्यू क्या है? √3। PQ कहाँ है बेटा? आधार है आपका PQ। PR कहाँ है? PR बेटा है लंब, तो कितना है? 1। QR कहाँ है? QR है कर्ण, तो कितना है? 2। जरा बताइए कि पूरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपने भर दी। आसानी से मान निकाल सकते हो आप। साइन थीटा बराबर, साइन Q बराबर क्या होता है बताइए? अच्छा, लाल बटे कक्का में, शाबाश, लंब बटे कर्ण। हमने आपको बताया था क्या होता है? लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। लंब बटे कर्ण किसका होता है? साइन का। आधार बटे कर्ण किसका होता है? कॉस का। और लंब बटे आधार किसका होता है? टेन का। चलिए अब बेटा बताओ जरा, इसमें लंब कितना है? 1। कर्ण कितना है बेटा? 2। आपका साइन Q का मान आ गया। कॉस वाला बताओ क्या होता है बेटा? आधार बटे कर्ण, शाबाश। आधार कितना है? √3 और कर्ण कितना है बेटा? 2। अब देखिए कह रहा है tan R और sin R के मान ज्ञात कीजिए। तो tan R और sin R के लिए फिर से बेटा एक फिगर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जो इसका लंब है, चाहे आप ऐसे समझ लो चाहे ऐसे समझ लो। देखो P तो हमारा 90 अंश से ये तो तय है। अब R निकालना, तो R आपका यहाँ आ जाएगा। जब PR यहाँ पे है तो बेटा Q कहाँ जाएगा? ऊपर। मान बदल जाएंगे। PQ का मान बताओ बेटा कितना था? PQ का मान √3 था, तो PQ का मान √3 यहाँ आ जाएगा। PR का मान कितना था बेटा? 1 था, तो 1 यहाँ आ जाएगा। QR का मान कितना है? 2, तो 2 यहाँ आ जाएगा। चलिए बेटा बात करते हैं साइन R और QR की, सॉरी tan R, साइन R और tan R की। तो साइन R बताओ क्या होता है? लंब बटे कर्ण। देखो एक ही त्रिभुज से थोड़ी सी चीज़ें बदल दो तो चीज़ें नाम बदल जाता है, नंबर बदल जाता है। देखिए क्या है आपका, ये हो गया बेटा। अब लंब की वैल्यू बताइए क्या है? लंब की वैल्यू है √3 और कर्ण की वैल्यू है 2। tan R देखो बेटा, tan R बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। देखिए बेटा लंब बटे आधार क्या है? लंब कितना है? √3 और आधार कितना है आपका? 1। जरा बताइए tan R है तो इस फिगर में देखेंगे, Q का मान है तो इस फिगर में देखेंगे। क्या दोनों चीज़ बेटा समझ में आ गई हैं? वीडियो को पॉज करिए, एक बार समझिए, देखिए, फिर से मिलते हैं बेटा अगले प्रश्न के साथ में। क्वेश्चन की बेटा बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो जब हमने अगला क्वेश्चन देखा, चौथा, पांचवा और छठा, बेटा वो सारे सेम क्वेश्चन हैं। हमें लगता है आप क्वेश्चन नंबर 3 की मदद से वो सारे क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, सातवां क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पेपर में पूछा जाता है, यदि किसी एक का मान दे देता है साइन, कॉस और टेन का, तो कहता है अन्य दो अनुपातों को ज्ञात कीजिए। देखो ये कैसे निकालते हैं, चलिए सीखते हैं। जरा बताओ साइन बराबर क्या होता है बेटा? लंब बटे कर्ण। जरा बताओ बेटा, जब हमने इसको सॉल्व किया तो एक त्रिभुज बन जाएगा बेटा, शाबाश। अब त्रिभुज बन जाएगा तो देखो A दिया गया, तो A को हम यहाँ रख लेते हैं, अपने मन से बेटा मान लेते हैं B और ये C।
जरा बताइए बेटा लंब कितना दिया गया है 1, तो हमने यहाँ पे लंब की क्या कर दिया 1। कर्ण कितना है बेटा 11, कर्ण कितना है 11। क्या नहीं है आधार। जब आधार नहीं है तो बेटा हमें फार्मूला पता होता है आधार का क्या होता है बताओ। अच्छा आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर और माइनस का लंब स्क्वायर। देखिए आधार निकाले और चाहे लंब निकाले, आधार निकाले और चाहे लंब निकाले, दोनों के मानों को कर्ण से स्क्वायर से ही घटाना है आपको, ठीक है। और कर्ण जब निकलवाए तो दोनों का आपको क्या करना है वर्ग करके बेटा उसको जोड़ देना है, ठीक है। चलिए बताइए आधार बराबर कर्ण का मान कितना है बेटा 11 का होल स्क्वायर और माइनस लंब का मान बेटा कितना है 1 का होल स्क्वायर। देखिए बेटा ए बराबर क्या आ गया बताइए जल्दी से 11 11 में 121 और माइनस का 1 एकम 1। तो जरा बताओ बेटा ए का मान कितना आ गया अंडर रूट 20, अंडर रूट 20। देखिए अब इसको अगर आप तोड़ना चाहो तो तोड़ सकते हो, अगर ना तोड़ना चाहो तब भी आपका सही है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा मान रखो आधार कितना गया 120। अब बेटा कह रहा है तो अन्य दो अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। देखिए कॉस से बराबर बेटा क्या होता है, अब चूंकि ए है तो थीटा आपका ए ही रहेगा। कॉस से बराबर बेटा क्या होता है आधार बटे कर्ण। जरा बताइए बेटा आधार कितना है 120 और कर्ण कितना है बेटा आपका 11, ठीक है। अब बताओ बचा tan है, तो tan है की बताओ बेटा क्या होता है लाल बटे का काम है लंब बटे आधार। लंब कितना है बेटा 1 और आधार कितना है आपका अंडर रूट 120। यही आपका बेटा क्या आ जाता है आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां क्या दिया गया है, वही चीज़ें चाहो तो आप इससे लगा सकते हो, लेकिन फिर भी हम एक बार आपको समझाने की कोशिश करते हैं ताकि कोई भी सेशन कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने ना पाए। आप सबसे ज़्यादा सीखने पे ध्यान दीजिए। लिखा हुआ अभी हमने सिखाया था आपको साइन के बारे में, अब हम आपको सिखा रहे हैं कॉस के बारे में। देखिए कॉस बी का जब मान दिया जाए तब बताओ बेटा क्या होता है कॉस थीटा बराबर शाबाश आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण तो तुरंत आप फिगर बना लीजिए बेटा। फिगर बनाओगे तो देखो बी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब मान लेते बेटा ए यहाँ पे ए बी और ये सी है, कोई दिक्कत नहीं आप कुछ भी मान सकते हो। यहाँ पे देखो बेटा आधार कितना है 12 और कर्ण कितना है 13। क्या नहीं है बेटा बताओ लंब। जब लंब नहीं तो लंब का फार्मूला क्या होता है, अभी हमने आपसे बताया लंब निकाले चाहे आधार निकाले आपको किस में घटाना होता है कर्ण में से। लंब बराबर बेटा क्या होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर का मान, कर्ण का मान बताओ बेटा 13 का होल स्क्वायर माइनस आधार कितना है बेटा 12 का होल स्क्वायर। तो लंब बराबर कितना गया 13 13 169 और माइनस का 12 12 144। कितना गया बेटा घटाओगे तो कितना आ जाएगा 25 और 25 किसका वर्गमूल होता है 5 का, ठीक है बेटा। तो लंब कितना मिल गया आपको 5। मिला कि नहीं मिला। देखिए त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकल आई, अब आप आसानी से दोनों मान निकाल सकते हो। बताओ बेटा साइन बी बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू कितनी बेटा 5 और कर्ण कितना है 13। क्या बचा कॉस तो पहले से ही निकला हुआ है। अब बचा बेटा tan, तो tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू कितनी बेटा 5 और आधार की वैल्यू कितनी है 12। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। अभी हमने आपको 8वां नंबर बताया, तो 8वां 9वां 10वां और 11वां आपके सेम तरीके से लगेंगे बेटा, ठीक है। सभी में मान दिए गए होंगे और जैसे हम आपको बता रहे हैं वैसे ही आपको करना है। अब क्वेश्चन नंबर 12 हमने आपको साइन से सिखा दिया, कॉस से सिखा दिया, अब बेटा बारी है tan से सिखाने की, ठीक है। तो जरा बताओ tan बराबर क्या होता है शाबाश। tan बराबर बेटा होता है लंब बटे आधार। क्या होता है बेटा लंब बटे आधार लाल बटे कक्का। तो जरा बताओ यहाँ पे बेटा क्या त्रिभुज बना लोगे आप। जब आप त्रिभुज बनाओगे सबसे पहले यहाँ पे सवाल लिखा करो अच्छे से। जब बोर्ड में पेपर लिखो क्वेश्चन लिखोगे जगह तो यहाँ पे बीच में लिखोगे बेटा क्वेश्चन नंबर ये जो भी हो। देखो बेटा यहाँ पे फाई है तो ये जो एंगल है आपका ये क्या बन जाता है फाई बन जाता है। हम इसमें मान दे देते हैं ए बी और ये सी, ठीक है। अब जब बेटा थीटा या फाई कुछ ऐसे दे देते तो उसे अंदर माने जाते हैं। देखो लंब कितना है बेटा लंब है आपका 40 और आधार कितना है बेटा आधार है आपका 9, ठीक है। अब बताओ बेटा है क्या नहीं कर्ण नहीं है। तो जरा बताओ कर्ण कैसे निकालते हैं बेटा। कर्ण का फार्मूला क्या होता है शाबाश। कर्ण का फार्मूला बेटा प्लस में होता है बाकी दोनों माइनस में। क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। देखो बेटा कर्ण बराबर क्या हो गया लंब की वैल्यू है बेटा 40 का होल स्क्वायर और आधार की वैल्यू कितनी बेटा 9 का होल स्क्वायर। जरा करके दिखाइए जल्दी से। 4 चौको 16। अब स्क्वायर करोगे तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे। 40 का स्क्वायर करने का मतलब क्या होता है 40 का 2 बार गुणा। जब करोगे तो 4 चौको 16 और कितने जीरो 2 जीरो, ठीक है। अब बेटा 9 9 81। देखो बेटा दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 1681 और एक किसका वर्गमूल होता है बेटा 41 का वर्गमूल। याद कर लीजिए 2 से लेकर के 50 तक
एक कॉपी में लिख लो और अपने सामने लगा लो। तैयारी करना अच्छी बात होती है, हर एक चीज़ में परफेक्ट बनिए। देखो बेटा कर्ण कितना आ गया आपका 41 आ गया, तो ज़रा बताइए अब आप सारे मान निकाल लोगे। चलिए देखिए साइन फाइव बेटा निकालना है आपको और उसके बाद कॉस फाइव निकालना है। तो जल्दी से बताओ बेटा साइन फाइव बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू कितनी है 40 और कर्ण की वैल्यू कितनी है 41। कॉस फाइव बताओ बेटा आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू कितनी है 9 और कर्ण की वैल्यू कितनी बेटा 41। चलिए अगले क्वेश्चन की बेटा बात कर लेते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर है, अब टोटल नंबर हमने आपको बता दिया था, उसके बाद 13, 14, 15, 3 क्वेश्चन 13, 14 और 15 सारे सेम है बेटा। वैसे ही आपको लाल बटे कक्का से करना है, जो ना दिया जाए उसका मान निकाल लेना है बेटा और उसके बाद करना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, जैसे कि मान लो क्वेश्चन कोई भी टफ लगता है, तो आप कमेंट सेक्शन में करके बताइए, हम आपका सोल्यूशन उसी में भेज दिया करेंगे, ठीक है। वैसे हमारे हिसाब से क्वेश्चन ये सारे सिंपल हैं। जो भी टफ क्वेश्चन होंगे बेटा अलग क्वेश्चन हो, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है, कॉस ए बराबर 1 बटे अंडर रूट 2 और लिखा हुआ बेटा साइन बी बराबर अंडर रूट 3 बटे 2। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी। अब हमने आपसे बताया है जब बेटा आपका यहाँ पे ए होता है तो बेटा फिगर कहाँ बनेगा, इससे ए के ही सारे मान निकलेंगे और इससे बी के सारे मान। तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं ए वाले की बात कर लेते हैं बेटा। तो हमने ये ए का फिगर बनाया, मतलब कि कॉस ए का फिगर हम लोग बनाएंगे तो ए बेटा यहाँ पे आ जाएगा, बी हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, सी यहाँ पे। तो बताओ कॉस ए बराबर क्या होता है बेटा आधार बटे कर्ण। मतलब आधार कितना है आपका 1 है और कर्ण कितना है आपका अंडर रूट 2। क्या नहीं है बेटा लंब नहीं, तो लंब का फार्मूला क्या होता है अंडर रूट कर्ण का होल स्क्वायर और माइनस का आधार का होल स्क्वायर। तो देखिए बेटा कर्ण कितना है आपका अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर और माइनस आधार बेटा 1 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से ये कट जाएगा तो एल बराबर क्या आ जाएगा 2 माइनस का 1। जब घटाओगे तो बेटा क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट 1 और अंडर रूट 1 सीधे बाहर आ जाएगा। तो बेटा आपका क्या आ गया ए आ गया। देखिए अब ए का मान बेटा चेक करो कितने मान निकलवा रहा है। कॉस ए का मान तुम्हें पहले से ही पता है, साइन ए का मान पूछ रहा है तो बेटा साइन ए का मान निकाल लो इससे। साइन ए का मान क्या निकलेगा है लंब बटे कर्ण। तो लंबे की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1। अभी निकाली हम लोगों ने, कर्ण क्या है अंडर रूट 2। ये बेटा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ए वाली। अब बची बी वाली। तो देखिए बेटा साइन बी बराबर क्या दिया गया है, दिया गया बेटा अंडर रूट 3 बटे 2। ठीक है, तो देखो क्या होता है लंब बटे कर्ण, यही तो होता है बेटा। देखिए आपने एक त्रिभुज बना लिया तुरंत, तो त्रिभुज बनाया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा बी आ जाएगा, इसको हम लोग ए मान लेते हैं, इसको सी। लंब की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 3 और कर्ण कितना है बेटा 2। क्या नहीं है आधार नहीं, तो आधार का फार्मूला क्या होता है कर्ण का होल स्क्वायर और माइनस लंब का होल स्क्वायर। तो आधार बराबर क्या गया बेटा 2 का होल स्क्वायर और माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। देखिए स्क्वायर से रूट कट गया, 2 दूनी 4 और 4 में जब बेटा तुम 3 घटाओगे तो क्या बच जाएगा अंडर रूट 1 और इसका मान क्या होता है 1। तो देखिए क्या बेटा बताओ आधार का मान आपको आ गया। अब निकाल लेते हैं हम इसका मान। अब सारे मान आपने निकालिए, कॉस बी के साइन बी के निकालिए, तो कॉस बी का मान क्या हो जाएगा बेटा आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू कितनी है 1 और कर्ण कितना है आपका 2। अब क्वेश्चन कह रहा है साइन ए और इंटू कॉस बी प्लस का कॉस ए और इंटू साइन बी का मान निकालना है आपको। देखो बेटा जब जितने भी मान आपने निकाले वो सारे रख दीजिए। साइन ए का मान कितना निकाला बेटा, ये रहा साइन ए का मान कितना है 1 बटे अंडर रूट 2। देखिए बेटा कॉस बी का मान कितना निकाला है, कॉस बी का मान ये रहा 1 बटे 2, तो गुणा का साइन लगा दिया 1 बटे 2, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिया। कॉस ए का मान बताओ बेटा, कॉस ए का मान कहाँ निकाला है बेटा, कॉस ए ऑलरेडी दिया गया था 1 बटे अंडर रूट 2 और साइन बी भी दिया गया था तो इंटू अंडर रूट 3 बटे 2। देखिए बेटा अब इन दोनों जब हमने गुणा करवाया तो 1 बटे 2 का गुणा होगा तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 अंडर रूट 2 प्लस का अंडर रूट 3 बटे 2 अंडर रूट 2। बेटा देखो जब एलसीएम हमारा सेम है तो हम वैसे के वैसा लिख देंगे, ऊपर का जो भी लिखा हुआ वैसे का वैसा बेटा जोड़ दीजिए, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। अगर हम लोगों ने बेटा क्या किया 3 नंबर से लेकर के 16 नंबर तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, क्योंकि अगर हम और आगे सॉल्व करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस वजह से बेटा हम लोग यहीं पे इसको ब्रेक देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, अपने दोस्तों को भी कहिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए। आगे बेटा कल बात करेंगे 17 से लेकर के जितने भी आपके क्वेश्चन रिमेनिंग बचेंगे। जय हिंद जय भारत।